नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद जैद में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने अभी तक दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। पहला टॉपिक था समय और कार्य, जो कि मैक्सिमम एक का फॉर्मूले पे क्लियर हुआ था अपना। कार्य बराबर समय मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी, ठीक है। और एलसीएम के जो भी थे इस पे बेस्ड था पूरा, और ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। दूसरा था अपना नल और टंकी के क्वेश्चंस। उसमें भी क्या था, टंकी की जो कैपेसिटी है, टंकी की कैपेसिटी वो किसके बराबर थी, टाइम मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी ऑफ पाइप, एफिशिएंसी ऑफ पाइप। तो बेसिकली ये दोनों सिमिलर टॉपिक थे। देख लो, इसमें कार्य कैपेसिटी आ गया, वो भी एक तरीके से कार्य का ही काम कर रहा था, कैपेसिटी है ना। और समय दोनों जगह सेम ही था। और दक्षता इसमें भी पाइप की दक्षता थी, वहां पे किसी मैन पावर की दक्षता थी, ठीक है। ये दोनों टॉपिक पूरे क्लियर हो चुके हैं अपने। तीसरा टॉपिक अपने है, आज करेंगे अपन समय और चाल। समय और चाल, इसमें क्या आएगा, इसका फॉर्मूला ये है कि इसमें जब समय होगा, चाल होगा, तो दूरी पे तय करेगा। कोई भी पार्टिकल हो, चाहे कोई भी व्हीकल हो, चाहे पर्सन हो, कुछ भी हो, है ना। तो ये हो जाएगा दूरी बराबर समय मल्टीप्लाई बाई चाल। इसमें भी सेम वही चीज है, कार्य की जगह समय दूरी आ गया। वो भी एक तरह से, दूरी भी एक तरह से कार्य है। समय का समय है, चाल जो दक्षता होती है वो भी एक तरह से चाल होती है, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, मतलब एकांक समय में तय की गई दूरी। यहाँ पे होता है कि एकांक समय में किया गया कार्य, तो वो दक्षता हो गई और ये चाल हो गई। तो इस पे भी जो भी इस टॉपिक में जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी सिमिलर टू दीज टू टॉपिक्स है ना, इनके जैसे ही होंगे। तो अपन को ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है इसमें। बस एक ये फॉर्मूला ध्यान में रखना अपने को इस टॉपिक में। फॉर्मूला क्या है, ये तो एक तरह से वही वर्क, इसका कार्य का फॉर्मूला ये है। तो और बचपन से अपन ने ये चीज पढ़ी है। तो यहां से क्या होगा, यहां से दूरी बराबर होगी चाल मल्टीप्लाई बाई समय। तो यहां से अपन ये चीज कह सकते हैं कि जो दूरी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है चाल स्पीड के, और डिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टाइम के, टी है ना। और जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। इसका मतलब ऐसा होता है कि इसमें ये अगर इसके प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे जो अदर दूसरा है वो चीज कांस्टेंट रहेगी। टी जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, और यहाँ पे दूरी जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। तो इस पे बेस्ड अपने क्वेश्चंस होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो इस प्रकार से बनेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का आज। और जो भी पिछले दो टॉपिक हुए उनकी अपन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने वाला। वीडियो देख लिया, ईयरफोन लगा के सोते सोते फिर मोबाइल को बंद कर लिया तो टॉपिक क्लियर कभी होगा नहीं, ठीक है। तो अपन ये आज इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसमें दे रखा है, एक आदमी किसी निश्चित दूरी को S1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और S2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। वे आने में और जाने में कुल T घंटे लगाता है। तो दूरी अपने को याद करनी है। निश्चित दूरी दे रखी है, इसका मतलब दूरी यहाँ पे कांस्टेंट है, वो हो गई यहाँ पे D किलोमीटर, है ना। पहली बार में क्या कर रहा है वो, इस साइड जो भी आदमी है वो जा रहा है S1, उसकी चाल है किलोमीटर प्रति घंटा, और उसको टाइम मान लो अपने
T1 ले रहा है, ठीक है। अगर S1 चाल से जा रहा है तो T1 ले रहा है और डिस्टेंस ये है। दूसरे वाले में क्या होगा, वो यहां से यहां तक आ रहा है तो S2 चाल से आ रहा है और टाइम कितना ले रहा है, T2 ले रहा है। अपने को क्या दे रखा है, टोटल समय, टोटल टाइम दे रखा अपन को। वो क्या होगा, यहां से T1 प्लस T2 होगा। इस साइड क्या दे रखा, टोटल टाइम, टोटल लगता है उसको टाइम जाने में आने में T घंटे। यहां से T1 की वैल्यू रखेंगे अपने, कितनी होगी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। T1 की वैल्यू स्पीड कितनी है, S1 है, प्लस D डिस्टेंस, इसमें भी D डिस्टेंस है जो कॉमन है दोनों में, जाने में भी D और आने में भी D डिस्टेंस है। यहां से आ जाएगा S2, इस स्पीड से ये जा रहा है। तो ये D यहां पे, D को ले लेंगे कॉमन, अंदर लेंगे इनका एलसीएम, ऊपर आ जाएगा S2 प्लस S1, ठीक है। यहां से अपने को निकालना क्या है, D निकालना है, तो D बराबर हो जाएगा S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाई T। इसका मतलब क्या है, अगर कोई पर्सन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक S1 चाल से जाता है और S2 चाल से वापस आता है और टोटल समय उसको मान लो T घंटे लगता है, तो अपने को अगर डिस्टेंस पूछे तो ये डायरेक्ट अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप लोग ये भी कर सकते हो इतना माथाफोड़ी करके इसको, पर ये फॉर्मूला अपन याद रखेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा और इस पे बेस्ट और भी क्वेश्चन अपन आगे कर सकते हैं, ठीक है। S1 प्लस S2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई T1 प्लस T2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इससे रिलेटेड एक आगे भी आएगा, ठीक है। उसमें ऐसा होगा S1 माइनस S2 होगा, T1 माइनस T2 होगा। वो क्यों होगा और किस प्रकार का क्वेश्चन होगा वो भी अपन करेंगे, तो ये अपन याद रखें तो अपने लिए बेटर है, ठीक है। क्या किया अपन ने, टोटल टाइम दे रखा था अपन को T घंटे, तो T घंटे को दो टुकड़ों में अपन ने तोड़ दिया, जाने में T1 वापस आने में T2, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इसका अपने को फॉर्मूला पता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर ली, ठीक है। अब यहां से कॉमन ले लिया ये और यहां से आगे इसको सोल्व कर लिया, ठीक है। तो यहां से डिस्टेंस की वैल्यू आ गई, क्योंकि अपन को डिस्टेंस चाहिए इसमें, तो डिस्टेंस अपन ने ये निकाल ली, ठीक है। और कोई इसमें अगर मान लो कोई बंदा इस फॉर्मूले को अगर भूल रहा है तो इसको याद इसलिए इस प्रकार से रखना है, जैसे अपने यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस क्या होगी अपने, डिस्टेंस की अगर अपन देखे जाए बेसिक फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस का, वो क्या है, चाल मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो अगर T1 और T2 को जोड़े तो वो तो टाइम ही आएगा, ठीक है। अपन एक तरह से इसमें फॉर्मूले के हिसाब से बात कर रहे हैं, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहे तो। और इधर S का टर्म आना चाहिए, तो S का टर्म कैसे आएगा, ऊपर S1 S2 मल्टीप्लाई में है, नीचे S1 प्लस S2 प्लस में है, तो प्लस में मान लो प्लस में बन के इसकी एक जो स्पीड है, स्पीड का क्या होता है मात्रक, क्या स्पीड का मात्रक होगा यहाँ पे, मान लो किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा यहां से रहेगा, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो भी मात्रक वही रहेगा, और यहाँ दोनों मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, तो एक कट के फिर ऊपर S1 S2 इसलिए आ रहा है, ठीक है। और टाइम का क्या रहता है, टाइम का रहता है घंटा, और डिस्टेंस का फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो घंटा से घंटा कट जाता है ये, और किलोमीटर बच जाता है। तो अगर फॉर्मूले में कभी मिस्टेक हो, अपने को लगता है कि भाई अपने को डाउट आ रहा है इसमें ये फॉर्मूला कैसे याद रहेगा, तो इस प्रकार से याद रखना कि ऊपर मल्टीप्लाई में रहेगा, तभी तो एक इसकी जो विमा होती है, अपन ने 10th 11th क्लास में जो चीज पढ़ी है विमा, विमा यही होती है कि भाई स्पीड की विमा क्या है, किलोमीटर स्पीड की, ये मात्रक से अपन यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे आना चाहिए स्पीड में, और टाइम में आना चाहिए घंटा, तो ये घंटे से घंटे कट के ये किलोमीटर में डिस्टेंस का रह जाएगा। तो ये फॉर्मूला अपने को कुल मिला के याद रखना है, S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाई T1 प्लस T2। इस पे बेस्ड अब अपना अगला क्वेश्चन एक करेंगे अपन,
यहां से निकाल ली है डिस्टेंस, ठीक है। ये 2d है, अगर जाने और आने में 2d है, पर अपन को सिर्फ d पूछा है, तो d का फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो अपन करते हैं एक इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपने फॉर्मूला किया था उस पे बेस्ड है। एक आदमी घर से ऑफिस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस में जाता है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से वापस घर आता है, ठीक है। इस दौरान उसे 2 सही 3/8 घंटे टाइम लगता है, तो घर से ऑफिस की दूरी निकालनी है। क्या चीज है इसमें, ये घर से ऑफिस का रास्ता है। क्या कर रहा है आदमी, जाते टाइम तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है बस में, ठीक है, और आते टाइम 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आ रहा है। और टोटल टाइम कितना दे रखा है, टोटल टाइम अपने को दे रखा है 2 सही 3/8 घंटे। अब अपन को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। तो अपने को फॉर्मूला याद रखना है। इसमें अपन को दे रखा है S1 बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, S2 बराबर दे रखा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। जो पिछला क्वेश्चन अपन ने जो फॉर्मूला किया था उस पे बेस्ड है, ये सेम वही चीज बन रही है। और टोटल टाइम दे रखा है 2 सही 3/8 घंटे। तो इससे क्या हो रहा है, 8 दूनी 16 और 3 19/8 घंटे आ रहा है, ठीक है। अब अपन को निकालना है डिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला अपन ने किया था S1 S2 ऊपर आएगा, S1 प्लस S2 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाई टोटल टाइम, है ना। बस फॉर्मूले में रख देना अपन को 30 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 8, तो मल्टीप्लाई बाई 19 बाई 8, तो d बराबर हो जाएगा 8 से 8 कट गया, 19 से ये हो गया 38, 2 बार 15 किलोमीटर, ठीक है। एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें डाटा कटता पीटता नहीं है। अपने को ध्यान रखना है कि भाई अगर कहीं गलती भी हो रही है तो अपन को ऑप्शन से पता चल जाना चाहिए कि आंसर मेरा गलत क्यों आ रहा है और कहाँ गलती की है मैंने। जैसे यहाँ 19/8 टाइम दे रखा था, तो यहाँ से ये 38 आ रहा था, तभी यहाँ से ये चीज दे रखी थी कि भाई 19 से 38 कट जाए और 2 टाइम्स, और 8 से 8 कट जाए। डाटा उस हिसाब से ही क्वेश्चन में सेट कर रखा होता है। तो ये फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था। फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है, दो चीजें S1 S2 दे रखी होगी और टोटल टाइम दे रखा होगा और डिस्टेंस पूछेंगे इसमें, ठीक है। तो करते हैं इस पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है एक आदमी एक निश्चित दूरी S1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और S2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। अगर वह आने में जाने से t घंटा ज्यादा समय लेता है तो दूरी अपने को याद करनी है। तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के जैसा नहीं है, ठीक है। उसमें दे रखा था कि टोटल टाइम उसको वो जो लगता है वो t घंटा लगता है। यहाँ पे दे रखा है जाने में आने में जाने से t घंटा ज्यादा लगता है। तो इसमें ऐसा बोल रखा है जैसे सिचुएशन उस हिसाब से ही है, पर अपने को ध्यान में रखना कि क्या चीज दे रखी है, ठीक है। S1 की चाल से जा रहा है, S2 की चाल से आ रहा है। इसमें मान लो T1 समय लग रहा है, इसमें T2 समय लग रहा है। तो अपने को दे रखा है t घंटे दे रखा है, आने में जाने से t घंटा ज्यादा लगता है। तो आने में जाने से t घंटा ज्यादा लगता है, तो T2 बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1 हो जाएगा। ज्यादा समय लग रहा है ना, तो t हो जाएगा। ये चीज अपन को यहाँ पे दे रखी थी। पिछली बार क्या दे रखा था, T1 प्लस T2 बराबर t। तो इसमें वो उसका फॉर्मूला अपन ने किया था कि भाई डिस्टेंस बराबर होता है S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 T1 प्लस T2, ठीक है। ये फॉर्मूला था उसका। इसमें भी अपन फॉर्मूला बनाएंगे, क्यों इस पे बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। वो तो बहुत कॉमन हो गया, इसलिए उस पे बेस्ड क्वेश्चन चांस कम रहता आने के। इस पे बेस्ड क्वेश्चन अपने को ज्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो इसका फॉर्मूला ऐसे बनेगा, जैसे समय का अंतर अपने को दे रखा है,
समय का अंतर। और वैसे भी अगर किसी को फॉर्मूला याद है कि भाई डिस्टेंस बराबर टाइम मल्टीप्लाई बाई स्पीड होता है, तो वो इसके क्वेश्चन आराम से कर सकता है। ये इसलिए फॉर्मूले बना रहे हैं अपने कि भाई कम से कम टाइम लगे एग्जाम में और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को अपन के सॉल्व करके आगे बढ़े, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन फिक्स पैटर्न पे आते हैं, तो अपने को जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को करना है। समय का अंतर दे रखा अपने को t2 माइनस t1, तो समय का अंतर यहाँ पे क्या है, टोटल t है। अब t2 की जगह अपन क्या रखेंगे, डिस्टेंस अपॉन s2 माइनस डिस्टेंस अपॉन s1, तो ये हो जाएगा t बराबर d कॉमन आ जाएगा, s1 माइनस s2 अपॉन s1 प्लस s2, तो यहां से d आ जाएगा s1 s2 अपॉन s1 माइनस s2 मल्टीप्लाई बाई d, मल्टीप्लाई बाई t, सॉरी, ठीक है। तो यहां से d फर्दर अपन और क्या लिख सकते हैं, s1 s2 अपॉन s1 माइनस s2 मल्टीप्लाई बाई t2 माइनस t1। यहां पे इनको देख के घबराना नहीं है कि भाई t2 यहां पे आ रहा है या s1 आ रहा है, अपने को सीधा इसमें मोड लगा देना है, जो भी पॉजिटिव अंतर होगा वो लेना है। t2 माइनस t1 का जो पॉजिटिव अंतर होगा ना वो लेना अपने को, ठीक है, या t1 माइनस t2 जो भी है, अपने को बस वही याद रखना है कि भाई जो स्पीड दे रखी है उनका अंतर ले लो, वहां नीचे आ जाएगा, उसमें प्लस आ रहा था यहाँ पे, यहाँ माइनस आएगा, और टाइम दे रखा उसका अंतर ले लो, फिर उनका मोड लगा लो। अगर माइनस में प्लस में आ रहा है, माइनस में आने का रीजन ऐसा है कि भाई अगर देखो लॉजिक हर चीज में है, जितना अपन डीप में जाएंगे लॉजिक हर चीज में, जैसे मान लो S1 चाल S2 से ज्यादा है, S1 जो स्पीड है वो S2 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो उतनी है, तो टाइम कम लगेगा तो t2 ज्यादा हो जाएगा अपने आप ही t1 से, तो फिर यहां से फिर इसलिए यहाँ पे आ रहा था कि S1 माइनस S2 और यहाँ t2 माइनस t1 आ रहा है। तो ज्यादा चलो अपने को दिमाग नहीं भी लगाना है, तो पॉजिटिव अंतर लेना है समय का और पॉजिटिव अंतर ही लेना है स्पीड का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन के इसमें आ रहा है। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और अपन करेंगे भी और आराम से करेंगे उनको, कोई माथा पच्ची वाला इसमें है नहीं, डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, सीधा आंसर इसमें वैल्यू रखेंगे, अपने आंसर आएगा। और फिर इससे आगे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे डिस्टेंस पहले आ गई तो फिर उसने पूछ लिया कि भाई S1 S2, उस हिसाब से जो भी पूछे एक आध दो चीज और दे के उस हिसाब से वो पूछ सकता है। तो इसको एक बार वापस समझ लेते हैं अपन। इसमें दे रखा था कि जाते टाइम S1 चाल से जा रहा है और आते टाइम S2 चाल से वापस आ रहा है, पर उसमें ऐसा दे रखा कि भाई जाने आने में टाइम का डिफरेंस t घंटे है, ठीक है, t घंटे है, तो अपने को निकालना था कि भाई जो निश्चित दूरी है वो कितनी है, कि भाई यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर वो ऐसा हो रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा था कि भाई जा रहा है तो टोटल टाइम दे रखा था, यहाँ टाइम का डिफरेंस दे दिया, टाइम का डिफरेंस दे दिया तो फॉर्मूला भी उस हिसाब से बन जाएगा। डिफरेंस दिया इसका मतलब कहीं ना कहीं माइनस है, तो यहाँ अपने को ध्यान रखना कि भाई यहाँ स्पीड और टाइम दोनों को ही माइनस करना है। और अगर टाइम और ये टाइम को दोनों को जोड़ के दे दिया तो इसका मतलब ये है कि भाई अपने को टाइम भी जोड़ना है और स्पीड भी जोड़ना है, दोनों फॉर्मूले में बस यही अंतर है, माइनस प्लस माइनस का ही, तो इसको अपने को ध्यान में रखना है। समय का अंतर दे रखा था t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 की जगह रख दी अपने इनकी फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल टाइम ये दे रखा t, डिस्टेंस टोटल टाइम नहीं है ये ना, ये अंतर है, ये डिफरेंस वाला टाइम है, वैसे अपने को ये ध्यान रखना है। पिछला वाला जो t कैपिटल T था वो टोटल टाइम था, तो यहाँ फिर t d s1 माइनस s2 अपॉन s1 s2, तो यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी s1 s2 अपॉन s1 माइनस s2 मल्टीप्लाई बाई टाइम, तो डिस्टेंस यहाँ से अपन इसको ये चीज भी लिख सकते हैं। जो भी चीज दे रखी है, अगर डायरेक्ट डिफरेंस दे रखा है तो अपन डायरेक्ट डिफरेंस रख देंगे यहाँ पे, और अलग दोनों अलग अलग टाइम दे रखे हैं तो ये भी होगा, ये भी इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन भी आएंगे, जैसे t2 बराबर होगा कुछ समय प्लस ऐसा, t1 बराबर होगा कुछ समय जो ये लग रहा है उसका माइनस मान लो कुछ भी, जैसे मान लो
पहली वाली दूसरी वाली स्पीड में उसको टाइम टी है जो ओरिजिनल टाइम है उससे ज्यादा मान लो 10 मिनट लग रहे हैं, और इसमें मान लो इसको T1 जो S1 स्पीड से अगर जाएगा तो जो ओरिजिनल टाइम है उससे मान लो 20 मिनट कम लग रहे हैं। तो अपन इसमें क्या करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे तो T से T कट जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे उसमें। ये ओरिजिनल टाइम है कि भाई अगर ओरिजिनल टाइम और इस स्पीड से ज्यादा तो ये वाला टाइम लगता, इस स्पीड से ज्यादा तो ये वाला टाइम लगता। तो इस प्रकार से ये पूछेंगे 10 मिनट कम लग रहे हैं, 20 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, तो ये अपने इसके बेस पर क्वेश्चन ये उसमें होंगे। उसमें फिर मिनट का ध्यान भी रखना, उसको घंटे में बदलने के लिए 60 का डिवाइड भी करना है। ये देखो बेसिक चीजें हैं तो अपने को दिमाग में होनी चाहिए। आज अपन ने ग्रुपिंग स्टार्ट किया इसलिए हर चीज बेसिक टू बेसिक अपन लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ना। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपन ने पिछला फॉर्मूला किया था उस पे बेस्ड है। इसमें दे रखा है एक आदमी घर से ऑफिस 25 किलोमीटर की चाल से जाता है तो 15 मिनट लेट हो जाता है, और अगले दिन अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 30 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो अपने को घर से ऑफिस की दूरी निकालनी है। इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि भाई कभी टाइम कम हो रहा है, दूसरे वाले में ज्यादा ले रहा है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके पीछे जो पिछला फॉर्मूला है वो काम करेगा, और डायरेक्ट अपन को फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। क्या दे रखा है, डिस्टेंस अपने को निकालनी है। इसमें ऐसा है कि भाई ओरिजिनल जो समय है ना, ओरिजिनल समय तो है टी, कि अगर समय स्पीड है एस और समय है टी, ये वाली ओरिजिनल कंडीशन है, ठीक है। घर से ऑफिस जा रहा है तो ये कंडीशन है। अब इसमें दे रखा है कि वो अगर क्या दे रखा है, घर से ऑफिस 25 किलोमीटर की चाल से जाता है, तो ये 25 S1 दे दी। S1 दे रखी अपने को 25 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर जा रहा है तो वो 15 मिनट लेट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जो ओरिजिनल समय है उससे T है उससे प्लस लग रहा है 15 मिनट लग रहा है इसमें, ठीक है। तो अपन ये इसको बाद में घंटे में बदल देंगे, एक बार के लिए मिनट में रख लेते हैं इसको। ये टी भी मिनट में अपने एक बार के लिए रख लेते हैं, ठीक है। दूसरे वाले में क्या कर रहा है, अगर वो सेकंड है यहां से अगर S2 बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर वो जा रहा है, उसने क्या किया, पहले दिन अगर लेट हो रहा था उसने फिर अगले दिन अपनी स्पीड बढ़ा ली। स्पीड बढ़ाई तो उसे पता चला कि आज टाइम लग गया उसको, जो T2 है वो लग गया उसको, ये T1 था और T2 लग गया T माइनस, मतलब जल्दी आ गया वो, 30 मिनट जल्दी पहुंच गया, 30 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो ये कंडीशन जो पिछला फॉर्मूला था उसके हिसाब से ये, ठीक है। इसमें अपन क्या करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे या T1 माइनस T2 करेंगे, तो उसमें से T से T तो कट जाएगा। फिर ये जो डिजिट बचेंगे, सिर्फ डिजिट का फिर अपने को S1 माइनस S2 करेंगे, तो इसमें डिस्टेंस बराबर क्या होगा, S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2 मल्टीप्लाई बाई T1 माइनस T2, ठीक है। या फिर इनका मोड लगा दो, जो भी है समय के अंतर का मोड। तो डिस्टेंस बराबर अपन यहां से निकालेंगे, S1 क्या है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और S2 बराबर क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब S2 माइनस S1 ये हो जाएगा 15, ठीक है। पॉजिटिव अंतर लेना अपने को, और टाइम का अंतर क्या आ रहा है 15। टाइम का अंतर देख लो जो भी है, T1 माइनस T2 अगर यहां से करेंगे तो T प्लस 15 माइनस T माइनस 30 करेंगे तो T से T तो कट जाएगा, 15 प्लस 30 45 आ जाएगा यहां से ना। तो ये तो टाइम आया मिनट में आया, तो इसको अपन बदल देंगे घंटे में, है ना। घंटे में बदल दिया। यहां ध्यान रखना है कि अपने को सिर्फ पॉजिटिव लेना है। अगर कहीं अपन ये सोच रहे हैं ये फॉर्मूला रटने की है तो रटने का कोई जरूरी नहीं है। T1 T2 जो भी आगे पीछे हो सकता है, यहाँ पे भी S1 S2 फिर अपने को पॉजिटिव टर्म लेनी है। तो ये यहां से हो गया, ये 3 बार, ये 2 बार, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा
25 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 50 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि उसके घर से जो ऑफिस है ना वो 50 किलोमीटर की दूरी पे है। इतना इजी क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला है और इसमें वैल्यू रखनी है, इसलिए अपन ने ये चीज फॉर्मूला बनाई थी। नहीं तो लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, क्या करते हैं, जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में तैयारी स्टार्ट करी थी तो इसमें यही चीज मानता था कि भाई स्टार्टिंग में जो समय है वो टी है, तो वो मान लिया मैंने, फिर एस मान लिया मैंने स्पीड, फिर जो टी1 टाइम माना मैंने, फिर टी प्लस 15 माना, फिर टी2 टाइम मैंने टी माइनस ये जो भी है 30 माना, ठीक है। और S1 S2 दे रखा था, S1 S2 जो भी दे रखा था। फिर मैं क्या करता यहां से समय का अंतर फॉर्मूला लगाता था, ठीक है, फॉर्मूला लगाता था कि भाई T2 माइनस T1 करेंगे तो वो क्या होगा, यहां से फिर मैं करता ये इसका मोड लेता -30 -15 का, तो T तो यहां से हट जाता, पर डिस्टेंस यहां से आती, फिर यहां पे नीचे रखता मैं जो भी है इसका, इसमें पहले वाली स्पीड क्या है 25 माइनस d/40। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैं करता था, तो इसमें इतना टाइम लगता था। लोग भी स्टार्टिंग में जैसे जो भी तैयारी करता है उसको फॉर्मूले से ऐसे डर लगता है कि भाई हाँ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो धीरे धीरे देखो प्रैक्टिस से आता है। जब तक अपन प्रैक्टिस करेंगे नहीं तब तक ये चीजें अपने दिमाग में रहेगी नहीं कि भाई इसमें अपन कौन सी चीज करें। तो फिर वो ऐसे ही है कि भाई लंबा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उनको पता है कि नहीं, वो इस कॉन्फिडेंस में रहते ही है कि भाई मेरे को डिस्टेंस बराबर टाइम मल्टीप्लाई बाई जो स्पीड है वो आता है, तो उसके बेस पे हर वो चीज करना चाहते हैं, होगा उसी के बेस पे। पर वो है कि अगर थोड़ा अगर स्मार्टली अपन काम करें तो वो क्वेश्चन सेकेंडों में हो जाएगा। तो ये चीज थी इस क्वेश्चन में। एक बार वापस बता देता हूं, पहले वाले में जा रहा है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो जो ओरिजिनल समय है उससे 15 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, इसका मतलब वो लेट हो रहा है। तो दूसरे में क्या करता है, वो अगले दिन क्या करता है कि अपनी स्पीड बढ़ा लेता है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है, तो फिर उसको ये चीज एहसास होती है कि भाई वो 30 मिनट जल्दी पहुंच गया है, तो इससे वो ये वाला टाइम उसका हो गया। तो डिस्टेंस जो टाइम का डिफरेंस होगा वो अपन यहाँ ले लेंगे, और जो स्पीड का डिफरेंस यहाँ ले लेंगे, स्पीड दोनों की अलग अलग दे रखी है, तो यहाँ से डिस्टेंस आ गई। अब अगर यहां से अपन को पूछा जाए, और भी चीजें पूछ सकते हैं, यहां से मान लो स्पीड, ये वाला स्पीड पूछ लिया, टाइम पूछ लिया, तो वो चीजें यहां से हो जाएगी, क्योंकि अगर अपने पास S1 है तो ये T1 आ जाएगा, S1 डिस्टेंस है, तो S1 कितना है 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो T1 आ जाएगा यहां से, डिस्टेंस कितनी है 50 डिवाइडेड बाई 25, तो इससे क्या आ रहा है 2 घंटे। तो मतलब अगर वो 25 की स्पीड से जा रहा है तो उसको 2 घंटे लग रहे हैं, जो कि ओरिजिनल समय से 15 मिनट ज्यादा है। तो ओरिजिनल समय क्या हो जाएगा, ओरिजिनल समय यहां से हो जाएगा 2 घंटे माइनस 15 मिनट, तो 15 मिनट को इसमें घंटे में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा 7/4 घंटे। या भी चीजें अपन से पूछ सकते हैं, डिस्टेंस तो चलो डायरेक्ट फॉर्मूले से आ जाएगी, जैसे फिर टाइम पूछेगा कि भाई ओरिजिनल समय कितना लगेगा इसको, ओरिजिनल समय ये t बराबर 7/4 घंटे होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग ये समय ये होगा। अब अगर इसके अकॉर्डिंग पूछा जाए ये वाला समय, तो ये वाला समय हो जाएगा t अपने पास आ गया, तो t2 अपन निकाल सकते हैं 7/4 माइनस 30 को क्या लिखेंगे 1/2 घंटे, 30 मिनट 1/2 घंटे होते हैं, तो इसको अपन 4/2/4 भी लिख सकते हैं, 2/4 लिखेंगे तो यह आ जाएगा 5/4 घंटे। अब अपन को पूछ सकता है कि भाई ओरिजिनल उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए कि वो अपने ओरिजिनल समय के हिसाब से वहां पे पहुंच जाए, तो वो एस अगर पूछ लिया, स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन तो उसका ओरिजिनल टाइम है। डिस्टेंस कितनी आई थी अपने 50 किलोमीटर, और ओरिजिनल टाइम कितना आया था अपने पास 7/4 घंटे, तो ये हो जाएगा 200/7 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें बस इन क्वेश्चंस में फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 30 मिनट लेट हो जाता है, और अगले दिन अगर 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है। घर से स्कूल की अपने को दूरी याद करनी है। क्या दे रखा है, एकदम प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है। बच्चा है
घर से स्कूल जा रहा है, ये डिस्टेंस डी है ना। पहली बार में जा रहा है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो उसको टी लेट हो रहा है पहली बार में ना, 30 मिनट लेट हो रहा है, ठीक है। दूसरी बार में क्या हो रहा है, अगले दिन वो कर रहा है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो जा रहा है, तो क्या हो रहा है टी प्लस 10। अगली बार भी लेट ही हो रहा है इसमें 10 मिनट, तो दोनों टाइम में लेट हो रहा है वो। पिछली बार में ऐसा था कि भाई एक बार में लेट हो रहा है और एक बार जल्दी पहुंच रहा है, इसमें दोनों टाइम से लेट हो रहा है। तो इसमें अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस बराबर s1 s2 डिवाइडेड बाई s1 माइनस s2 का मोड मल्टीप्लाई बाई t2 माइनस t1 का मोड, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 का मोड मल्टीप्लाई बाई ये 30 माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है, इसका मोड। ये 30 माइनस 10 कैसे लिखा है, इसको अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो स्टार्टिंग में अपन जैसे अगर प्रैक्टिस स्टार्ट ही कर रहे हैं तो इस चीज को ऐसे रखना है कि भाई ये कैपिटल टी लिया था अपन ने, वो क्या था t2 माइनस t1 का मोड था, ठीक है। तो t यहाँ पे क्या है, t2 क्या है, यहाँ पे t प्लस 10 है, और ये क्या है t1 t प्लस 30 है, तो ये t बराबर आ जाएगा यहां से t से t कट जाएगा तो t कैपिटल T आ जाएगा 20, ये मिनट आएगा। ये बस इतना ही ध्यान रखना देखो, ये भी मिनट है तो इसको घंटे में हम आगे बदलेंगे। और ये चीजें मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रख दी है क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही अपने को लेट और ये चीज देखनी है। अगर लेट दोनों ही लेट हो रहे हैं तो डायरेक्ट उनका अंतर लिख दो, अगर एक लेट और एक जल्दी हो रहा है तो उसका प्लस कर दो दोनों का, ठीक है। तो उसका कैलकुलेशन ये है, तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई ये डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे अपन, तो 20 डिवाइडेड बाई 60, तो डिस्टेंस बराबर हो गई 4 किलोमीटर, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। तो ऐसा है कि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन देख के अपने को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। 3-4 क्वेश्चन इस टाइप के करेंगे अपन प्रैक्टिस, क्योंकि आजकल ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन इसका मिल ही जाता है। जो पहले वाला फॉर्मूला था s1 s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2 मल्टीप्लाई बाई t1 प्लस t2, उसके तो क्या क्वेश्चन पहले बहुत आ गए, तो आजकल उसके आने बंद हो गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो अगर बेसिक का कोई क्वेश्चन पूछेगा ना टाइम एंड डिस्टेंस का, तो टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे मैक्सिमम चांस है कि भाई इसी का ही आए। तो ये अपने को फॉर्मूला क्या है, ये चीज वही है कि भाई ये स्पीड है एक तरह से और ये टाइम है, यही चीज है। और डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, तो इसको अपने को टुकड़ों में तोड़ के याद करना है। इसमें क्या दे रखा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें दे रखा 3 किलोमीटर की चाल से जा रहा, 30 मिनट लेट हो रहा है। अगले दिन क्या होगा, अरे सॉरी 1 मिनट, इसमें 4.5 था, ठीक है, 4.5 था यहाँ पे, तो ये 4.5 हो जाएगा s2, इसका मोड लेंगे अपन तो ये डिवाइडेड बाई 1.5 आएगा इधर, है ना, ठीक है। तो ये 1.5 आएगा और इसमें आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4.5 डिवाइडेड बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई ये 1 बाई ये 20 डिवाइडेड बाई 60, तो ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 और ये 3 से 3 गया और ये 3 बार इसका चला जाएगा, ठीक है। ये छोटी सी मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन में, अपने को ये ध्यान रखना है। दे रखा था कि भाई 3 की स्पीड से जा रहा, 30 मिनट लेट हो रहा है, अगले दिन वो क्या होगा, थोड़ा भागेगा, तो भागेगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। फिर भी अगर स्कूल में जाके उसको हाथ ही खड़े करने पड़ रहे हैं, टीचर क्या करवाते थे स्कूल में कि भाई वही अगर लेट हो रहा तो उसको हाथ खड़े करवा दो, मुर्गा बना दो, तो वो मुर्गा ही बन रहा फिर भी जाके। तो ये टाइम अपने को इन दोनों का अंतर निकाल लिया अपन ने कि भाई ये भी लेट हो रहा है, इसमें भी लेट हो रहा है, तो दोनों का अंतर सीधा सीधा लिख दो और इसका मोड ले लो टाइम का। 20 मिनट आ रहा था, इसको घंटे में बदल लिया अपन ने यहाँ पे, और ये s1 s2 s1 माइनस s2 कर लिया अपन ने, यहाँ से आंसर आ गई डिस्टेंस। अब अगर को अपन को इसमें पूछा जाए कि भाई
ये रियल टाइम और रियल स्पीड पूछा जाए कि भाई अगर वो कौन सी स्पीड होती, किस स्पीड पे जाता तो वो समय पे पहुंच जाता। अगर वो पूछता तो अपन यहां से क्या करते, डी से ये वाला डी है तो इससे ये वाली स्पीड से t प्लस 30 निकालते। t प्लस 30 क्या होगा 1/2 इज इक्वल टू होता, इस वाले समय के लिए डिस्टेंस तो यही है और इसकी चाल क्या है ये है, तो यहां से 3/3 ये होता, t का वैल्यू यहाँ पे आ रहा था 1/2 घंटे। इसका मतलब ऐसा है कि जो रियल टाइम है ना वो 1/2 घंटे है, तो जो रियल स्पीड है उसको कितनी स्पीड चाहिए वो अपन निकाल सकते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 1/2, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसको जाना पड़ेगा स्कूल, तब जाके वो टाइम पे पहुंचेगा और मास्टर जी उसको मुर्गा नहीं बनाएंगे। ठीक है, आ गया ये चीज समझ में। इस वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, स्कूल के आ जाएंगे, ऑफिस के, जो भी है डाटा दे रखा होगा, प्लस माइनस करना है, इस फॉर्मूले को अपने को ध्यान में रखना है। बस ये चीज ध्यान में रखनी है कि अपने को प्लस माइनस में ज्यादा यहाँ पे माथा फोड़ी करनी नहीं है, इसका मोड लगा देना, जहां पे भी प्लस माइनस आए, माइनस का चिन्ह आए वहां पे मोड लगा देना। जैसे यहाँ आने के चांस रहेंगे, यहाँ आने के चांस रहेंगे, तो यहाँ डायरेक्ट अपने को मोड लगाना है, ज्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है। वैसे अगर इनका माइनस में आए तो ये भी चीज माइनस, अगर एक चीज माइनस में आई ना तो ये चीज भी माइनस में आएगी। लॉजिकली देखा जाए तो अगर ये या तो दोनों पॉजिटिव आएगी या दोनों नेगेटिव आएगी, तभी वो जाके पॉजिटिव में डिस्टेंस आएगी। ठीक है, लॉजिक मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्पीड अपने आप ही कम होगी, स्पीड अगर ज्यादा हो रही है तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो ये थे आज के समय और दूरी के 5 क्वेश्चन। इस पे बेस्ड अपन ने क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे करके अपन जो ट्रेन के क्वेश्चन होते हैं, ट्रेन के क्वेश्चन भी करेंगे। रिलेटिव मोशन जो होती है, रिलेटिव मोशन क्या होती है, सापेक्ष गति, रिलेटिव मोशन ट्रेन पे बेस्ड करेंगे। ठीक है, और भी जो इस पे क्वेश्चन बनेंगे, इस पे जो चाल और समय और दूरी पे, काम यही चीज आनी है अपने, काम एक ही फॉर्मूला आना है, डिस्टेंस बराबर होगा या समय बराबर होगा दूरी अपॉन चाल, जो भी फॉर्मूला, ये एक ही फॉर्मूला है, इसको चाहे घुमा फिरा के कैसे भी एग्जाम में पूछेंगे वैसे ये पूछेंगे। ठीक है, अपने को ये 5 क्वेश्चन के हिसाब से प्रैक्टिस करनी है, इसके जितने भी क्वेश्चन अपने ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कर सकते हैं, तभी ये क्वेश्चन अपने को समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।